ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है और दूसरों को खुद से ज़्यादा खुश समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश था, यहाँ तक कि वो एक दिन दरख्त की शाख पर बैठकर रोने लगा। एक राहिब दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि कौवे के आंसू का एक कतरा राहिब के गाल पर गिर पड़ा। राहिब ने अपना सर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। राहिब ने उससे पूछा कि क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा कि ऐ अक्लमंद इंसान, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे जिल्लत में गोली मार देते हैं, कोई मुझे कुछ खाने को ही नहीं देता, हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर राहिब का दिल हमदर्दी से भर गया। उसने कौवे से कहा कि मेरे दोस्त, हम जिस हाल में भी हैं, हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन राहिब की बात कौवे के ऊपर से गुजर गई और वो फिर से रोने लगा। तो राहिब ने कहा कि परेशान ना हो, मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने कुछ मंत्र पढ़ के वो बना दूंगा। कौवा ये सुनते ही बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अगर आप मुझ पर कोई एहसान करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे हंस बना दे। राहिब ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाकर उससे पूछो कि क्या वो खुश है अपनी लाइफ से या नहीं। जब तक कि तुम ये पूछकर वापस नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक तालाब में हंस को तैरते हुए देखा। वो उसके पास गया और कहा कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम दूध की तरह सफेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम्हें तो दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा होना चाहिए। हंस ने उदास दिल से कहा नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में कितने सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरा कोई रंग नहीं, सफेद भी कोई रंग है भला? मेरा ख्याल है तोता दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा होना चाहिए, इतना रंगीन। ये सुनकर कौवा वहां से उड़कर तोते के पास पहुंचा और बोला कि ऐ तोते मियाँ, तुम इतने रंगीन और खूबसूरत हो, तुम्हें तो दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा होना चाहिए। तो तोते ने दुख भरी आवाज में कहा कि नहीं मेरे दोस्त, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं कि लोग तोतों को पिंजरों में कैद कर देते हैं? मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई मुझे भी पकड़कर कैद ना कर दे। कि मुझे तो लगता है कि मोर दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है, वो तो मुझसे भी ज्यादा रंगीन और खूबसूरत भी है। ये सुनकर कौवा मोर को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगा। काफी देर तलाश करने के बाद उसे एक मोर मिल ही गया जो कि किसी जू में पिंजरे में था। उसने देखा कि मोर को देखने के लिए काफी लोग आए हुए थे। तो लोगों के जाने के बाद वो मोर के करीब गया और कहा कि मेरे दोस्त, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, हर रोज हजारों लोग तुमसे मिलने आते हैं और मुझे देखो, जब लोग मुझे देखते हैं तो फौरन मुझे खुद से दूर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे हो। ये सुनकर मोर ने बहुत अफसोसगी से जवाब दिया और कहा कि मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशनसीब परिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी इस खूबसूरती की वजह से ही इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग मेरे रंग बिरंगे पंखों को आराइशी चीजें बनाने के लिए नोच लेते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। कौवा ये सुनकर हैरान रह गया। मोर से इसने पूछा क्या तुम भी खुश नहीं हो? तो क्या लगता है आखिर कौन है दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा? तो मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर का बड़ी एहतियात से मायना किया है और तब मुझे एहसास हुआ तुम कौवे वाहिद परिंदे हो जिन्हें लोग पकड़ने और फंसाने की कोशिश नहीं करते। लोग तुम्हें पिंजरों में नहीं रखते। तो पिछले कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता और बिल्कुल आज़ाद होता। ये सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार वो अपने कौवे होने पर बहुत खुश था। वो अपनी जगह वापस आया और उससे राहिब से कहा ए अक्लमंद इंसान, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ। और अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा भी यही मसला है। हम बिला वजह दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं और फिर सैड हो जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रही कि आपके पास क्या है और क्या नहीं,
क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान की हैप्पीनेस छीन लेती हैं। आपको खुश रहना सीखना चाहिए जो कुछ आपके पास है, ना कि उन चीज़ों की तरफ देखकर अनहैप्पी होना चाहिए जो कुछ आपके पास नहीं है। There will always be someone who will have more or less than you have. अगर आप खुद को दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे तो आप खुश रहने की सलाहियत खो देंगे। एक इंसान अगर खुश है उन सब चीज़ों में जो कुछ उसके पास है तो वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।